जी, आजकल लोगों के ऐसे प्रश्न बहुत से आते हैं कि पंडित जी, हमको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। हम जिस काम को करने जाते हैं वही काम हमारा बन नहीं पाता है। या फिर अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। अगर हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में भी हमारा मन नहीं लगता है। यानी कि कहने का भाव ये है कि उनका मन भटका भटका रहता है। कोई भी वह कार्य करेंगे, काम तो वह कोई कर रहे हैं, परंतु ध्यान कहीं और रहता है और उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है या कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ों का असर होता है। तो वह कहते हैं कि कोई ना कोई पंडित जी ऐसा आसान सा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से ही हम इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बच सकें और हमारा जो मन है वह कार्यों में जो हम प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उनमें हमारा मन लग सके। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा और ऐसे आसान से उपाय बताऊंगा जिनको अगर आप नियमित तौर पर करते रहोगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी देखिए जी, उपाय तो बहुत से हैं जिनको करने मात्र से ही अगर आपको कोई नेगेटिव चीजों का असर हो रहा है तो उनसे आप बच सकते हो। परंतु लोग क्या कहते हैं कि कोई ऐसा आसान सा उपाय बताइए जिसको हम घर में ही कर सकें और हमको वह उपाय करने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े और उपाय को हम घर में कर सके और नियमित तौर पर कर सके और उपाय में ज्यादा खर्चा भी ना आए। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। जी देखिए जी, होता क्या है, अक्सर कई बार देखने में आता है हमारे परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो अक्सर बीमार रहने लग जाता है या कोई ना कोई हमेशा उसके दिमाग में कोई ना कोई टेंशन पड़ी रहती है या उसके दिमाग में कोई ना कोई चिंता रहती रहती है। किसी न किसी बात को लेकर चिंता उसके दिमाग में चलती रहती है, परंतु वह काम तो करता है परंतु उसका काम में मन नहीं लगता है। अगर वह कोई पूजा पाठ कर रहा है या कोई व्यवसाय कर रहा है या नौकरी कर रहा है तो उसमें वह अपना 100% नहीं दे पाता है और उसको कुछ ऐसा फील होता है कि यार मेरे को शायद नजर लगी है या कुछ हो गया है। तो वह इन चीजों को किसी से कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि अगर इन चीजों को वह किसी से कुछ कहेगा लोग उसकी बातों को समझने की बजाय उल्टा हंसते हैं। देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं। देखिए जी, जिस इंसान के साथ होता है उसी को ही पता लगता है। मान के चलिए जो आदमी बीमार है उसी को ही स्वास्थ्य की वैल्यू पता लगती है। तो जो है ही स्वस्थ है तो वह सोचता है कि बीमार आदमी तो नाटक कर रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव चीजों का असर रहता है या कोई नजर लगी रहती है या वह थके थके रहते हैं या उनका दिमाग पता नहीं काम कुछ कर रहे हैं और दिमाग कहीं ना कहीं घूमा रहता है। जी देखिए जी, सबसे पहले आप सिम्टम्स को समझिए। अगर आपको लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले सिम्टम्स बताए हैं, कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको कुछ फील हो रहा है, नेगेटिव चीज़ों का फील हो रहा है, तो इस उपाय को आप करते रहिए। जी मैंने पहले भी वीडियो में बहुत से उपाय बताए हैं, पर देखिए जी लोग अक्सर कहते हैं कोई आसान सा उपाय बताइए। देखिए जी, आसान सा उपाय आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। आप अपने घर में वह उपाय कर सकते हैं और उस उपाय को आप नियमित तौर पे करिए। जब आप उस उपाय को नियमित तौर पर करेंगे आपको अवश्य लाभ होगा। उपाय के तौर पर करना क्या है कि आपने लौंग लेनी है। लौंग अक्सर सभी के घरों में मिल जाती है, रसोई में मिल जाती है। लौंग लेनी है और लौंग भी कैसे लेनी है आपने, फूल वाली। लोग क्या करते हैं, बिना फूल के टूटी फूटी पड़ी होती हैं, उस लौंग को लेके उपाय कर लेते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आप थोड़ी मात्रा में लौंग ले लीजिए, फूल लगे हों जिसके ऊपर, और एक कपूर ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव चीजों का असर है, कोई आपके ऊपर कोई ऐसे मान के चलिए कि आपको कुछ नजर का लग रहा है या कुछ ऐसी चीजें लग रही हैं, तो आप इस उपाय को नियमित तौर पे करते रहिए। आपने उपाय के तौर पर क्या करना है, लौंग ले लीजिए। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। आप लौंग ले लीजिए, एक कपूर की टिक्की ले लीजिए। कपूर आपने कोशिश कीजिए बढ़िया वाला लीजिए। आजकल मार्केट में डुप्लीकेट कपूर बहुत मिलते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कपूर बढ़िया कंपनी का लीजिए, अच्छी क्वालिटी का लीजिए। एक आप कपूर की टिक्की ले लीजिए और आप 9 लौंग ले लीजिए। उसको आपने सर से एंटी क्लॉक घुमाना है, 9 बार एंटी क्लॉक घुमाना है। एंटी क्लॉक घुमा के उसको आपने एक दिया ले लेना है, दिए में आप कपूर रख लीजिए
और उसके ऊपर आप लौंग रख लीजिए और उसको जला दीजिए। इस उपाय को आप नियमित तौर पे करते रहिए। कम से कम इस उपाय को आप 9 दिन लगातार कीजिए और अगर ज़रूरत आपको आवश्यकता पड़ती है तो इस उपाय को आप लंबे समय तक भी कर सकते हो, 43 दिनों तक भी कर सकते हो। इस उपाय का आपको कोई भी नुकसान नहीं है। और देखिए जी, जो उपाय आपने करना भी है, आपने कौन से दिन से शुरू करना है, आपने यह उपाय करना है शनिवार से शुरू। और इस उपाय को आप नियमित तौर पे करते रहिए। आपको पहले दिन से ही जब आप उपाय करोगे तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर लाभ महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस उपाय को आप कम से कम 9 दिन लगातार कीजिए। अब देखने में क्या आता है कि देखो, मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, जो लौंग लेनी है आपने बढ़िया वाली लेनी है जिसके ऊपर फूल लगा हो, और कपूर भी लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो इस उपाय को आप नियमित तौर पे करते रहिए। देखिए जी, इस उपाय को करते समय लोग क्या गलती करते हैं, कपूर जला ली और जो लौंग उसमें डाली उसकी राख बन जाती है। कपूर जलाने के बाद जो राख बनती है उस राख को लोग घर में ही कहीं फेंक देते हैं या घर में ही रख के रखते हैं। ऐसा भूल के भी ना कीजिए। या बताऊं क्या करते हैं, अब मान के चलिए कोई भी 9 दिन के लिए उपाय कर रहा है तो वो क्या करता है कि 9 दिन के लिए उस राख को इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। तो उस जली हुई राख को आप अपने घर में भूल के भी ना रखिए। उसको आप घर से बाहर कहीं भी, अगर कोई नदी है पास में, वहां जल प्रवाह कर दीजिए या फिर कहीं भी आप पेड़ के नीचे रख दीजिए। पर उस राख को आपने अपने घर में भूल के भी नहीं रखना है जलाने के बाद, यानी कि लंबे समय तक। देखो, मैंने जैसे पहले बताया, अगर 9 दिन करना है तो एक दिन जलाया है तो उसी दिन आप इसको घर से बाहर रख आइए। तो इस उपाय को आपने बिल्कुल सावधानी के साथ करना है और बिल्कुल नियमों के साथ करना है। अब देखिए जी, कई जने कहेंगे पंडित जी हमारे बच्चों को भी बहुत नजर लगती है, तो क्या उपाय हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं? या आजकल बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं अक्सर, तो ये उपाय हम उनके लिए भी कर सकते हैं। देखिए जी, ये उपाय आप अवश्य उनके लिए कर सकते हैं, परंतु एक बात का ध्यान रखिए, जो आपने लौंग उनके सर से घुमानी है उसको आपने जलाना नहीं है। उसको बिना जलाए आपने कहीं बाहर रखाना है। जैसे मैंने बताया है, उसको आपने घर में नहीं रखना है। तो ये उपाय आप बच्चों के लिए भी कर सकते हो। देखिए जी, ये मैंने उपाय आपको क्यों बताया है, देखिए जी, सबसे पहले ये उपाय एक तो बहुत आसान है, दूसरा इसमें आपका खर्चा कम है, तीसरा इसको आप आसानी के साथ कर सकते हो, चौथा इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, और पांचवा, इस उपाय का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, फिर देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। और जो आपके ऊपर यहाँ पे परिवार में एक नेगेटिविटी का माहौल रह रहा है, या फिर आपके ऊपर एक नेगेटिविटी का माहौल रह रहा है, या आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, या आपका दिमाग एक जगह टिक नहीं रहा है, या दिमाग में कोई ना कोई चिंता बेफालतू की बनी रहती है, तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।